40 दिन में हॉस्पिटल में था। 40 दिन जो पेन, मेरे 4 बार ऑपरेशन हुआ था। मेरे दोस्त लोगों को पता है और फिर हर एक नर्स को पता है, हर डॉक्टर को पता है जो मेरा पेन हो रहा था, मैं जो रो रहा था। मैंने क्या बोला आप लोग यार, मैं तो सोचा नहीं था मैं बचूंगा। सबसे पहली बात यार, एक बार हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम ऑपरेशन में रो दिया। इतनी ज्यादा स्पाइन में पेन हो रहा था मेरा। तो दोस्तों, आपने ज्ञान गेमिंग के बारे में जानते होंगे, जिनका YouTube चैनल पे 16 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, जो फ्री फायर गेमिंग के वीडियोस डालते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जो कि सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सभी से जस्टिस के लिए अपील किया है। तो क्या है ये वीडियो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो गैस मैं कोलकाता से हूँ। मैं गया था लखनऊ से गया था नेपाल। तो वहाँ से हम कुछ यूट्यूबर लोग आ रहे थे लखनऊ की तरफ। तो रास्ते में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, तो हम लोग इनोवा में थे। तो ड्राइवर मेरा दरवाजा खुला था क्योंकि मैं मिडिल पे बैठा था, और मेरे साथ अतुल गुप्ता था, सरजू गिरी थी जो नेपाल से थी, और उनके साथ उनका वाइफ और उनका एक सिस्टर थी। और जैसे ही मैं मिडिल पे बैठा था, जैसे ड्राइवर का दरवाजा खोला तो मैं उतरा वॉशरूम जाने के लिए। तो मैं वॉशरूम जाने वाला था, इसमें एक तेज कार आके सीधा हम लोगों को, अब यहाँ पे फुटेज दिख जाएगी, सीधा कार में हिट किया और हम लोगों को कार सीधा खाई में गिर गया। ठीक है, तो सिर्फ वो हम लोगों का इंडिकेटर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, डिपर वार्निंग था। जो कार इतनी तेज आ रही थी, मुझे उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दिया, ना उसका हॉर्न तक सुनाई दिया। मुझे पता नहीं उन लोग कितना ड्रिंक किया था, क्या नहीं किया था, कितने स्पीड में था, कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ऐसे मैं देखा, बस एक लाइट दिखा मुझे और मुझे ऐसे टक्कर हुई, और मैं देखा मेरे अपना पैर कट के झील ऐसे 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 कर रहा था। तो दोस्तों, ज्ञान गेमिंग, जिनका असली नाम सुजान मिस्त्री था, वो अपने फ्रेंड के साथ नेपाल गए थे, और रास्ते में जब वो रिटर्न हो रहे थे तो लखनऊ में वहाँ पे वो लोग रुकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। उनको टॉयलेट लग जाती है, तो ड्राइवर को कह के वो गाड़ी साइड में करवा के वहाँ पे गाड़ी को रुकते हैं। वो लोग सब इनोवा कार में थे। वो जो सुजान मिस्त्री थे ज्ञान गेमिंग, वो मिडिल रो में थे। तो जैसे ही वो डोर को ओपन करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एक तेज रफ्तार कार, जो कि कार आप देख सकते हैं वीडियो में, सेल्टोस था, वो उसको बहुत ही स्पीड से हिट करते हुए वो चला जाता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली उनका जो है लेग है, एक लेग वहीं पे कट जाता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो वहाँ से होने के बाद वो गाड़ी चला जाता है, और बहुत तेज़ से हिट करने के बाद उसकी जो इनोवा कार थी वो भी खाई में चली जाती है। कैसे कैसे करके सारे फ्रेंड्स लोग मिल करके उसको वहाँ से निकालते हैं। वो चीज में कैसे एग्जाम्पल को सब लोग फोटो खींच रहे था। मैं सबको बोला भाई कार बुला दो, मैं बच जाऊंगा, कार बुला दो, मगर एक इंसान नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त लोग देख के रो रहा था सब लोग। तो सबसे हैरानी की बात यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे लोग होने के बाद भी कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता है। सभी लोग क्या करते हैं, फ़ोन को निकाल के फोटो, कैमरा, वीडियो, रील्स ये सारा बनाने लगते हैं, जो कि आज के जनरेशन में अभी सारा लोग यही करते हैं। हेल्प तो दूर किनारा, और उनको आप सोच सकते हैं जिनका एक पैर कट चुका है, जो मरने की कगार में, जिनको लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, उस केस में आप ही एक होप हो। और अगर आप सामने से सारे लोग फ्लैश लाइट ऑन करके उसके सामने रखेंगे तो उनको और ज़्यादा कितना ज़्यादा तकलीफ होगा आप समझ सकते हैं। अगर आपका कोई पैर कट रहा, आप मरने वाले हो, और कोई आपके सामने फोटो है या कैमरा करेंगे तो उस केस में आपको कैसा लगेगा। सेम इसीलिए उस भाई ने भी बहुत सारा लोगों से कहा भी कि मुझे हेल्प करो, मुझे जितना पैसा चाहो ले लो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मुझे हॉस्पिटलाइज कर दो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, जो भी उसने कहा। बट कोई लोग नहीं आए। बहुत ही करते करते कोई एक कार उनको मिली, किसी तरह से करके वो हॉस्पिटल जा रहे थे। अब कुछ हॉस्पिटल में तो ले नहीं रहा था, क्यों बोल रहा था इसके फैमिली नहीं है। मैं घूमने गया, बोला था इसके फैमिली नहीं है। मैं खुद वहाँ पे मैं बोला था हॉस्पिटल वालों को, जो लोग आए थे, बोले मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहीं भी बताऊँ मैं साइन कर देता हूँ, कुछ भी पैसा लगे तो ले लो, मेरे को बस बचा लो। क्या नाम था उसका, क्या आईश्री हॉस्पिटल, आराइस हॉस्पिटल, आराइस हॉस्पिटल ऐसे बोल रहा था। मैं बोला मैं तो जिंदा हूँ, मेरे से साइन करा लो, मेरे को बचा लो। तो उन लोगों ने नहीं ली, उन लोगों ने कहीं और जगह शिफ्ट करने बोला। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग, जो लोग बोला था जिनका बर्थडे था, आयुष, उनको दोस्त लोगों ने पहले एक चंदन हॉस्पिटल हॉस्पिटल पहुंच रहे, जैसे कि आपने फिर से वीडियो में देखे कि एराइज हॉस्पिटल, जहां पे पहली बार उसने गया, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उसने पहुंच गया। शायद उनका पैर भी बच सकता था, या फिर हो सकता था कुछ और अच्छा ही हो। तो वहाँ पे उसने एडमिट नहीं लिया। उसने कहा कि आप अपने
फैमिलीज को लाइए तभी जाकर एडमिट होगा। वो बंदा खुद बोल रहा है कि जहाँ पे आप चाहो लिखवा लो, जहाँ पे चाहो साइन करवा लो, मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, मैं खुद अभी जिंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझसे साइन ले लो, मुझसे जितना पैसा लेना ले लो। उस केस में उसने भी डिले कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल वाले ने बहुत ही बड़ी गलती की। आए दिन आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी में भी बहुत ऐसा रूल्स रेगुलेशन लाए रोड एक्सीडेंट को लेके कि अगर आप किसी को बचाते भी हैं तो आपसे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आपसे कोई ज़्यादा पूछताछ भी नहीं होगा, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। बट क्या होगा कि अगर कोई मरीज खुद चल के, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, वो खुद चल के हॉस्पिटल ही जाए और वो हॉस्पिटल वाला ही उनको एक्सेप्ट ना करे, उसको एडमिट ना करे, तो उस केस में वो क्या कर सके। एक तो उतना लोग सब तमाशा देख रहे थे, किसी तरह से हिम्मत जुटा के अगर आप वहां पे पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और हॉस्पिटल वाला ही एडमिट करने से मना कर दे, तो उस केस में कहां जाएंगे ना उसका फैमिली। अब उसका फैमिली कहां से आएगा भाई, वो खुद घूमने निकले, बाहर निकले और एक्सीडेंट भी कोई और करके भाग गया है, वो उसका क्या गलती था। उस केस में किसी तरह से करते करते अगर आप हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल वाला ही आपको एडमिट ना करे कह करके कि आप यहां से जाओ दूसरे हॉस्पिटल में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गलती है हॉस्पिटल वाला। इन केस अगर वो डेथ हो जाते, वो मर जाते, किसी ना किसी कोई बड़ा मुसीबत में फंस जाते, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता, उसकी जो जान की कीमत कौन देता, कौन उसका जिम्मेवारी उठाता, वो तो भाई खत्म हो जाते। बहुत ही बड़ा गलती जो है वो हॉस्पिटल की है, एराइज हॉस्पिटल, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उसको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो पुलिस को सबसे पहला जो कार्रवाई है उस पर जरूर, तो गाइस उसके बाद उसमें कोई एक्शन लेने की नहीं बात, उसने फाइनली किसी तरह से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद उसको 2-3 सर्जरी हुए, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फाइनली उसको पता चलता है कि जो उसका पैर है वो कट गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, कितना भी आपके पास पैसा होना, कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, जब आपका कोई हाथ या कोई पैर, सपोज कोई उंगली, ये सारा चीज कट जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं आ पाता। आप इमेजिन करो कि आपका राइट हैंड कट गया, तो आपको कितना ज्यादा दिक्कत होगा लाइफ लॉन्ग, इवन कोई भी चीज खाने में, कोई भी चीज पकड़ने में। आप सोच सकते हैं उसी तरह से उसका एक पैर कट गया तो कितना उनको प्रॉब्लम होगा लाइफ लॉन्ग। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, वो कमी को पूरा नहीं कर सकते। जो भी आपके कोई भी ऑर्गन अगर कट जाती है, शरीर से अलग हो जाती है, वो सबसे प्रेशियस होती है, सबसे कीमती होती है। तो यहाँ पे वो उसका अलग हो गया है, उसका पैर ही कट गया है। तो आप सोच सकते हैं इवन उसको इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, किसी ने उसका कोई मदद नहीं किया। यहाँ पे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वो रिकवर होके घर आते हैं, जब उसको पता चलता है कि जिसके कार के वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण मुझे अपना पैर खोना पड़ा, वो आज भी आजाद फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली थाने में बस आता, नॉर्मल साइन करता और चला जाता, उसके पार इवन कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। आप सोच सकते हैं उस इंसान को कितना ज्यादा तकलीफ होगा। अगर वो मर भी जाता तो उसका जो गाड़ी चला रहा था उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। तो यही सिस्टम सबसे ज़्यादा ख़राब है कि अगर आप किसी की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है और वो आसानी से घूमता है तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप सोच के देखिए कि अगर आप उसके जगह में आते हैं और आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता तो आपकी पूरा फैमिली डिप्रेशन में चली जाती इवन। तो उस केस में क्या होता है कि अगर जो भी आपके जो कातिल है, जो भी आपकी वजह से नुकसान हुआ, जो ड्राइवर थे उस गाड़ी वाले, तो उसको आप अगर फ्रीली घूमते हुए देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा आपको। इवन ये आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप कितना भी एक्सीडेंट कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे तो जो कानून है, जो लोग हैं, मैं आराम से फ्रीली घूमूंगा। आप एक तरफ से जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इस पे कोई ठोस कार्रवाई ना हो तो ये और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप देखो मैं तो एक्सीडेंट करके आराम से घूम रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है जो सिस्टम में, जो आए दिन इंडिया में होते आ रहा है, आपने देखा होगा। सेम उसी तरह से एक्सीडेंट अगर मैं कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो एकदम फेमस आपने सुना होगा अभी हाल ही में पोर्शी कार एक्सीडेंट का, जो कि अगेन पूना में ही हुआ था। 18 मई को हुआ था, जिसका जो ड्राइवर था वो भी अंडर एज था, बिलो 17 ईयर्स का था, जो कि वेदांत नाम का था, जो कि एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसने भी वही एक्सीडेंट किया था, जिसका गाड़ी भी था वो सुपर कार था। वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिए हुए थे, उसके बाद वो एक्सीडेंट करता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वो जो एक्सीडेंट होती है उसमें सबसे पहले तो कोशिश की जा रही थी कि आप ड्राइवर को ब्लेम करें, कि ड्राइवर अपने आप जुर्म को ले ताकि मैं गाड़ी चला रहा था। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा लोगों का गुस्सा उभर के आ रही थी, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों ही लोग डेथ कर गए थे वहाँ पे। तो उस केस में बहुत सारे लोग गुस्से की वजह से पुलिस को सौंप दिया, ये सोच करके कि जो पुलिस है उस पर बहुत ही भारी कार्रवाई करेगी, उसको आसानी से नहीं छोड़ेगी। बट आए दिन कुछ दिन के बाद देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह मिल गए थे, उसका ब्लड सैंपल वगैरह बहुत सारा एक्सचेंज हुआ था, बहुत सारे लोगों को जेल भी हुआ इवन। तो ये हुआ सारा कुछ पॉसिबल सोशल मीडिया की वजह से। इवन एक कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि आप इसको छोड़ सकते हैं, बेल दे दिया था, और उसने ये कहा था कि आप एक ऐसे लिखे कि एक्सीडेंट ना हो।
तो यहाँ पे बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारे सोशल मीडिया में फूट फूट के गुस्सा आया कि अब लोग कोई भी क्राइम करेंगे और उस जेल से और कोर्ट की तरफ से यही आएगा कि आप एक ऐसे लिखो। यहाँ लोग मर गए हैं और आप ऐसे लिखवा रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है। तो जाकर के बाद में फिर से ये केस को रीओपन किया गया। अभी फाइनली बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है सोशल मीडिया के बदौलत। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ही बड़ी ताकत है जो लोग सीधे एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये इसी भाई साहब ने इस सोशल मीडिया का यूज करके लोगों से अपील किया कि मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए, कि जो जिसके वजह से मेरा ये हाल हुआ है एटलीस्ट उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इवन भाई साहब ने तो ये भी कहा है कि मेरा ही सेम जैसा केस है उसके भी साथ हो, उसका भी पैर काट दिया जाए, उसका भी ये हो। बट मैं भी अपील करूंगा कि कम से कम बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो, बहुत हार्ड वाला कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई भी लोग ऐसा गलती करे तो उनको ये चीज़ पहले ध्यान आ जाए। सेकंड, उसने बहुत सारा ऐसे अपील की है जैसे कि रोड एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो हॉस्पिटल वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में उनको और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आप इवन पुलिस को बुला लेते, कुछ भी कर लेते, बट उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इनकेस वो मर जाता तो उसकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मुझे खतरा लगा, सबसे बड़ा जो मुझे खराब लगा वो है उस हॉस्पिटल के प्रति। सेकंड, बहुत सारे लोग जो आजकल जो भी सोशल मीडिया से जुड़े, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो एटलीस्ट उसकी हेल्प करें। वीडियो फोटो आप बाद में बना लेना अगर आपको चाहिए हो, बट सबसे पहले एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक ह्यूमन के नाते आप उसको हेल्प करें। अगर आपकी हेल्प से क्या पता वो लोग मरने से बच जाएं। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट इस वजह से ही हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट होने के बाद छोड़ दिया जाता है, 6 से 7 घंटे तक वैसा ही रह जाते हैं। जब लोगों की नज़र पड़ती है, जब पुलिस की नज़र पड़ती है, तब जाके बचती है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत बड़ा गलती होता है कि इनकेस कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले एक ह्यूमन के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते आप जाएं, लोगों से मदद करें, ना कि कोई फोटो ना कोई वीडियो बनाए। और सबसे लास्ट में अपील यही करूंगा कि जो भी इस केस से साथ जुड़े हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो, जो भी इसकी गिल्टी हो, जिसके वजह से ये सारा कुछ हो, उसको एटलीस्ट इतना हार्ड सजा होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके फैमिली के वजह से भी जो भी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, जो उनकी फैमिली खुद महसूस करें, क्योंकि उनका जो बेटा है, उनका जो भाई है, उनका जो ऐसा हाल हो गया, तो आपको लाइफ लॉन्ग उसको उसी वजह से देखना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेंटलिटी, फिजिकल तो वो जो हुआ हो ही गया, मेंटलिटी कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। इससे निकलने में उसको सालों लग जाएगी, इवन सदियों लग जाएगी इस चीज़ को भूलने के लिए, क्योंकि जो खोना था वो तो खो दिया, वो वापस कभी भी नहीं आ सकता है। तो मेरी अपील है आप सभी से कि भाई इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको जस्टिस मिले, और उनकी जस्टिस से कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा होगा कि इनकेस कभी हमारे फ्रेंड्स, कभी हमारी फैमिली, इवन कहीं हमारे दोस्त किसी भी मुसीबत में इस तरह का फंस जाए तो उनको इंस्टेंट सपोर्ट मिले, एटलीस्ट उनकी जान बच जाए अगर इनकेस कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है रोड में। तो गाइस इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो हर एक फैमिली मेम्बर से, हर एक फ्रेंड के साथ, और टैग भी करो साथ में। साथ ही साथ जहाँ भी आपको शेयर करना है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर एक किसी को टैग करो साथ में, ताकि आपके साथ इन केस फ्यूचर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको भी इंस्टेंट सपोर्ट मिले। और एक चीज याद रखिए कि हर एक पावर से सबसे ज्यादा जो अभी पावर है ना, वो सोशल मीडिया में। आपकी एक शेयर, एक लाइक, एक सपोर्ट से बहुत सारा कुछ बदल सकता है। यकीन नहीं है तो आप करके जरूर देखो। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।